इंडिया में चीन के सफीर के एक ट्वीट की बुनियाद पर मारूफ तज्जियाकार शेखर गुप्ता का कहना है कि लगता है कि टेंशन्स कम हो रहे हैं दोनों ममालिक के बीच। उस ट्वीट में चीनी सफीर ने कहा था कि सिचुएशन इज कंट्रोलेबल इन लद्दाख। लेकिन सवाल ये है कि फिर चीनी सदर के उस बयान का क्या किया जाए जिसमें उन्होंने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया हुआ है। इस वक्त इंडिया की बैकडोर डिप्लोमेसी उरूज पे है और इस मामले को हल करने के लिए और चीन से अपना इलाका वापस करने के लिए, लेकिन चाइना ने इंडिया की बातचीत की ऑफर को 3 बार इस वक्त तक रिजेक्ट कर चुके हैं वो। और चाइना ने साफ साफ कहा हुआ है कि हम कोई आपके इलाके के अंदर नहीं आए, ये सारे हमारे ही इलाके हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको चाइना और इंडिया के बीच जारी कशीदगी के बारे में मुकम्मल अहवाल बताया हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने से चाइना 65 किलोमीटर इंडिया की कंट्रोल के इलाके में आके बैठा हुआ है और दुनिया को एक अपना सुपर पावर बताने वाला इंडिया इस हालत में कुछ नहीं कर पा रहा है सवाए रिक्वेस्ट करने के। नादरीन, ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 4 में, जो कि 29 मई 2020 को रिकॉर्ड हुआ था, उसमें हमने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि इंडिया और चाइना के बीच जारी ये डायलॉग्स मुकम्मल तौर पर फेल होने जा रहे हैं और इस बात का कोई इम्कान नहीं कि मुस्तकबिल करीब में ये डायलॉग सक्सेसफुल हो दोनों मुल्कों के दरमियान। देखें, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उस पर आपको बायस्ड व्यूज़ मिलेंगे बहुत सारी जगहों पे। कुछ उनमें से लोग होते हैं जो कि असल हकीकत बताते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रल सोर्सेज से हासिल की गई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको असल सिचुएशन से आगाह करें। मौजूदा सूरत हाल ये है कि चाइना 65 किलोमीटर गलवान वैली के अंदर एंट्री दे चुका है और आज 6 जून को इंडिया और चाइना के बीच जारी इस शदीद कशीदगी के हल के लिए एक अहम मीटिंग चाइना और इंडिया के आर्मी के बीच तय हो पाई थी और ये मीटिंग मुकम्मल तौर पर बेनतीजा साबित हुई। इसके फौरन बाद ही इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके वजीर खारजा और दीगर अहम ऑफिशियल्स एक बार फिर सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि आखिर इस रुसवाकुन हालात से जान कैसे छुड़ाई जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने से चाइना 65 किलोमीटर इंडिया की कंट्रोल के इलाके में आके बैठा हुआ है और दुनिया को एक अपना सुपर पावर बताने वाला इंडिया इस हालत में कुछ नहीं कर पा रहा है सवाए रिक्वेस्ट करने के। एक तरफ तो इंडिया खुद को दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनाने के चक्कर में लगा हुआ था और उन्होंने अपनी मीडिया को, अपनी आवाम को इस जोम में रखा हुआ था कि हम अगली सुपर पावर बस अब बने कि कब बने। लेकिन अब जब के एक छोटा सा एक जो इनका इलाका है वो 65 किलोमीटर उसके अंदर चाइना घुस के आ गया है, तो वो मिन्नतों पे और तरलों पे उतर आए हैं। पूरे महीने के बाद भी उनकी आर्मी कोई 1 इंच का कब्जा छुड़ाने में नाकाम रही है। बहरहाल, आज की मीटिंग के हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन फौज के साथ काफ़ी जिल्लत आमेद रवैया इस मीटिंग में रखा गया है और उनको 1.5 घंटा इंतज़ार कराया गया है इंडिया की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल, जबकि चाइना के वफ्द की सरबराही जो थी वो मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर कर रहा था और वो भी 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद वहाँ पे पहुँचा है। और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 5 घंटे की इस मीटिंग में काफ़ी हार्श लैंग्वेज चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने इस्तेमाल की है। पिछले कई दिन से इंडिया इस आस पे इस मीटिंग का इंतजार कर रहा था कि कोई फेस सेविंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसी कोई आउटकम नहीं आई। सबसे अहम शर्त जो चाइना ने रखी है वो आर्टिकल 370 का दोबारा नफाज है। इससे भी ज्यादा जिल्लत आमेद बात यह है कि इंडिया को चाइना की तरफ से ये कम्युनिकेट किया गया है कि आर्टिकल 370 पहले रिमूव करें, उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से हटना है या नहीं हटना। यानी फिर भी गारंटी नहीं है कि चाइना वहां से उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे इंडिया को बता दिया है कि ये हमारा ही इलाका है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। इसके अलावा जो अहम कंडीशन चाइना की जानिब से रखी गई है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में जो चाइना के इंटरेस्ट और असेट्स हैं उसकी तरफ इंडिया कार्रवाइयाँ बंद कर दे। ऐसी सूरत हाल में इंडिया इस वक्त शदीद दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी अगले मरहले में थिएटर बन सकते हैं। इस संगीन सूरत हाल में मोदी, अजीत डोवाल और दीगर ऑफिशियल्स के बीच जारी इस मीटिंग के 3 मुमकिन आउटकम्स हो सकते हैं। पहला तो यह है कि इंडिया लद्दाख में आर्टिकल 370 को दोबारा इन्फोर्स कर दे और कश्मीर को छोड़ दे, यानी कश्मीर में आर्टिकल 370 ना लगाए और बाकी लद्दाख में दोबारा लगा दे।
दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि इंडिया मजीद कोशिशें कर सकता है कि कोई डिप्लोमेटिकली इसका कोई हल निकल सके, जबकि तीसरा और लीस्ट प्रोबेबल आउटकम जो इस मीटिंग का निकल सकता है वो ये है कि इंडिया कोई जवाबी कार्रवाई करे। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि फौरी तरफ तो इंडिया ऑप्शन नंबर 2 की जानिब जा रहा है, यानी कि इंडिया मजीद कोशिशें करेगा कि डिप्लोमेटिकली इस मामले का हल निकाला जाए, यानी कि मजीद रिक्वेस्ट, मजीद मिन्नतें, मजीद तरले करके चाइना को किसी तरीके से राज़ी किया जाए कि वो इस इलाके से बहरहाल चला जाए, ताकि इंडिया की कुछ ना कुछ फेस सेविंग हो सके। लेकिन अगर ये ऑप्शन फ्रूटफुल नहीं होता तो फिर आप 100% ये समझ लें कि इंडिया आर्टिकल 370 लद्दाख में दोबारा लगा देगा। अगर चाइना आर्टिकल 370 लद्दाख में वापस लगने के बाद वापस चला जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। इंडियन फौज ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी मीडिया को कहा है कि इस वाक़े में ज़्यादा बात ना की जाए। इससे अंदाज़ा होता है कि इंडिया ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 की तरफ अभी ज़्यादातर संजीदा है, और अगर मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, जिसके कभी इम्कानात हैं, तो इंडिया अपनी सी कोशिश करेगा कि चाइना के साथ कोई टसल हो उसका। ऐसी सूरत हाल में चाइना का अगला कदम आपको यकीनी तौर पर चिकन नेक पे नजर आएगा। यहाँ वो डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे और इससे इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स अलग हो सकती हैं, जो कि पहले ही बड़ी प्रो चाइना है और उनमें शदीद अलहदगी पसंद तहरीकें इस वक्त भी चल रही हैं। यकीनी तौर पर आपको ये चीज़ होती हुई नजर आएगी अगर मामला बड़ी लेवल पे जाता है तो, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि क्या चाइना लद्दाख से आर्टिकल 370 वापस लगने और कश्मीर को उससे हटाने पे राज़ी हो जाएगा, और क्या इंडिया की ये ऑफ़र कबूल कर लेगा। क्या इस सब में पाकिस्तान का कोई किरदार बनता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। देखिए, अगर चाइना लद्दाख के इन इलाकों को आर्टिकल 370 दोबारा लगाने की शर्त पे वापस चला जाता है तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा अंदरूनी दबाव आ सकता है। पाकिस्तान में से भी ये आवाज़ें उठ सकती हैं कि जिस तरीके से चाइना ने अपनी बात मनवाई है, पाकिस्तान भी वही चीज़ करके अपनी बात मनवा ले। और अगर चाइना लद्दाख और कश्मीर दोनों के लिए ही आर्टिकल 370 दोबारा लगाने का अपना मुतालबा रखता है तो ये इंडिया के लिए मज़ीद हज़ीमत की बात होगी। हालात तारीख के नहायत ही दिलचस्प मोड़ पे हैं। बहरहाल इंडिया के लिए 2 ही ऑप्शन हैं कि आर्टिकल 370 वापस लगा के कम जिल्लत बर्दाश्त करे या चिकन नेक के टूटने पे ज़्यादा सुबकी उठाए, क्योंकि अभी तक चाइना ने हर डायलॉग में पाकिस्तानी इंटरेस्ट को सपोर्ट किया हुआ है। अभी तक सारी सूरत हाल का लुबे लुबाब यह है कि हालात जूं के तू लद्दाख में कशीदा है और किसी किस्म का कोई समझौता दोनों मुल्कों के बीच तय नहीं पाया है। ब्रॉडर व्यू के शुरुआती एपिसोड्स में इस सूरत हाल को शुरू से ही मॉनिटर किया जा रहा है, और जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।